राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली ईली और घुन की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आप कार्तिक स्नान करते हैं और व्रत करते हैं तो साथ में कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। इससे कार्तिक स्नान और व्रत के साथ कहानी सुनने का पूरा फल मिलता है। कहानी इस प्रकार है। एक ईली और घुन था। ईली बोली, आओ घुन, कार्तिक स्नान कर लेते हैं। तो घुन बोला, तू तो गोरी पड़ी है, तू ही नहा ले। मैं तो मोट बाजरा में पड़ा हूँ, मैं तो नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरे हरे बाजरे के सिट्टे खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। इसके बाद ईली ने राजा की लड़की के पल्ले पर बैठकर कार्तिक स्नान कर लिया और पूरी श्रद्धा और लगन के साथ पूरे महीने कार्तिक स्नान और व्रत किया, लेकिन घुन नहीं कर पाया। कार्तिक उतरते ही दोनों मर गए। बाद में ईली ने कार्तिक नहाने के कारण दूसरे जन्म में वो राजा के घर राजकुमारी के रूप में पैदा हुई और घुन उसी राजा के घर गधा बना। जब राजकुमारी बड़ी हुई और उसका विवाह निकलवाया तो विवाह के दिन राजा ने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम्हें और कुछ चाहिए तो बताओ। मैंने तुम्हें किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं छोड़ी है। खूब हीरे मोती जवाहरात सोने चांदी सारी चीज़ें मैंने तुम्हारे साथ मैं दे रहा हूँ। लेकिन राजकुमारी ने कहा कि पिताजी, मुझे तो ये गधा दे दीजिए। राजा ने कहा, बेटी, मांगा भी तो क्या मांगा, तुम हीरे मोती सोने चांदी कुछ और मांगो। तब बेटी ने कहा कि नहीं पिताजी, मुझे तो ये गधा ही दे दीजिए। तब राजा ने उसके रथ के साथ वो गधा बांध दिया और वह गधा भी फुदक फुदक कर रथ के साथ जाने लगा। जब राजकुमारी ससुराल में आई तो उस गधे को ससुराल के महल में सीढ़ियों के नीचे बांध दिया। राजकुमारी जब भी सीढ़ी से नीचे उतरती या चढ़ती तो गधे से बातें करती। जब राजकुमारी सीढ़ी से उतरती या चढ़ती तो गधे से बातें करती और गधा राजकुमारी से कहता, ए सुंदरी, ए लड़की, मुझे पानी पिला दे। राजकुमारी जब सीढ़ी उतरती या चढ़ती तो वो गधे से बातें करती। एक दिन देवरानी जिठानी ने नई राजकुमारी को गधे से बातें करते हुए सुना तो उन्होंने अपने देवर से कहा, देवर जी, आप कैसी लड़की से ब्याह करके लाए हो? ये कैसी राजकुमारी लाए हो? यह तो पशुओं से बातें करती है। तब राजा ने कहा कि मैं आँखों देखी मानता हूँ, मैं कानों सुनी नहीं मानता। मैं खुद पहले सुनूंगा, उसके बाद ही मुझे इस बात पर विश्वास होगा। तब दूसरे दिन राजकुमार चुप कर बैठ जाता है। तब रानी जब सीढ़ी से नीचे उतरने लगी तो वह गधे से बातें करने लगी। तब राजा ने तलवार निकाल ली और कहा कि तू बता, इस गधे से क्या बातें करती है? रानी ने कहा कि आप औरत का भेद मत लो। तब राजा ने कहा कि मैं पूरा भेद लूँगा, तू बता तू कौन है? तब रानी ने कहा कि राजा जी, मैं पिछले जन्म में ईली थी और यह घुन था। तब मैंने इसे कहा था कि तू कार्तिक स्नान कर ले, लेकिन इसने कार्तिक स्नान नहीं किया और मैंने पूर्व जन्म में कार्तिक स्नान किया, जिसका यह फल मिला कि मुझे इस जन्म में मनुष्य योनि में पैदा हुई और मैं आपके यहाँ रानी बनकर आई हूँ। तब राजा ने कहा कि कार्तिक स्नान का इतना अच्छा फल मिलता है तो इस बार हम भी जोड़े के साथ कार्तिक स्नान करेंगे। तब जब कार्तिक का महीना आया तो राजा ने अपनी रानी के साथ जोड़े के साथ कार्तिक स्नान किया। उसकी वजह से उनका घर
धन दौलत से भर गया और 2 सुंदर पुत्र भी पैदा हुए। तो हे कार्तिक महाराज, जैसे ईली को सुख दिया वैसा सबको देना, जैसा गुण को दिया वैसा किसी को मत देना। कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। धन्यवाद।